सीमा ने सबको खाना खिलाया, फिर स्वयं खाने के बाद अपने कमरे में चली गई। उसने सबको अपना महत्व समझाने के लिए एक योजना तैयार कर ली। अगले दिन से किसी से भी कुछ भी पूछना कहना बंद कर दिया। जो जैसा कहता था वैसा उसका काम करके दे देती। पति आते तो चाय दे देती और अपने कमरे में चली जाती। किसी से भी पूछना ही बंद कर दिया कि दिन कैसा था। बेटा कॉलेज और बेटी स्कूल से आती तो रीता कुछ नहीं बोलती थी और ना कुछ पूछती। यह सिलसिला कुछ दिन चला और सप्ताह बीत गया। रविवार के दिन उसके पतिदेव बेटे और बेटी को साथ लेकर सीमा के पास आए और बोले, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? आखिर हुआ क्या है जो इतने दिनों से चुप हो? बच्चे भी हैरानी से देख रहे थे। थोड़ी देर चुप रहने के बाद सीमा बोली, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। हुआ क्या है? जब तुम लोगों को मेरे बोलने पर परेशानी होती है तो मुझे चुप ही तो रहना चाहिए कि नहीं? सभी चुपचाप सीमा को देख रहे थे। मैं कोई मशीन हूँ क्या कि जो भी आया अपना सारा गुस्सा या चिड़चिड़ापन मुझ पे निकाल देता है? मैं भी इंतज़ार करती हूँ तुम लोगों का पूरा दिन काम करके कि अब मेरे बच्चे आएंगे, पति आएंगे, दो मीठे बोल बोलेंगे प्यार के, और तुम लोग क्या करते हो? आते ही मुझे झिड़कना और डांटना शुरू कर देते हो। अगर तुम लोगों का दिन अच्छा नहीं बीता तो क्या वो मेरी गलती होती है? हर बार मुझ पर ही किसी न किसी बहाने से चिल्लाना सही है क्या? सीमा बोलती जा रही थी। कभी तुम सबने पूछा कि मुझे दिन भर में कोई तकलीफ हुई तो नहीं? जब भी घर में तुम लोग घुसे कि बाहर का सारा गुस्सा मेरे प्यार पर उतरना शुरू कर देते हो, तो फिर किस लिए मैं बोलूं? तीनों चुप थे, तीनों शर्मिंदा थे। दोस्तों, हर माँ अपने बच्चों और पति के घर लौटने का इंतज़ार करती है। उनसे पूछती है कि दिन भर में सब ठीक था या नहीं, लेकिन कभी कभी हम उनके प्यार और लगाव को सहज उपलब्ध मानकर केवल उपेक्षित ही नहीं करते, बल्कि यह भी मान लेते हैं कि इनका काम ही बिना शर्त प्यार देना है। हर चीज़ का गुस्सा उन पर निकालते हैं, बिना समझे बुझे झिड़क भी देते हैं। कभी कभार उलझन में तो यह स्वाभाविक है, लेकिन अगर यह आदत बन जाए तो घर वालों को महत्व का एहसास दिलाना भी आवश्यक है। सभी महिलाओं को समर्पित है आज की कहानी।